हे गाइस, क्या आपकी भी ऑयली स्किन है या आपकी स्किन ऑल टाइप्स है या मतलब कि आपकी स्किन पे भी इचिंग होती है, गर्मियाँ आते आते आपकी स्किन पर डलनेस छा जाती है, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। तो आज आपके हम डल चेहरे को बनाएंगे एकदम खिला खिला। अगर आपका भी मेरे जैसा चेहरा है जो गर्मियाँ आते आते ऐसा हो जाता है, तो ऐसा से ऐसा चेहरा बनाने के लिए आज आपके साथ हम एक ऐसा DIY शेयर करेंगे जो भी आपकी स्किन को गर्मियों में रखेगा हेल्दी और ग्लोइंग। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो के जो हम फ़ायदे बताने वाले हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको अपने फेस पर कितने दिनों बाद लगाना है, ये सब कुछ आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये DIY बनाने के लिए चाहिए हमें गुड़। जी हाँ, गुड़। गुड़ खाने से लेकर लगाने तक इसके कई ऐसे फ़ायदे होते हैं। ये पुराने ज़मानों से आयुर्वेदिक एक ऐसा इसमें गुण होते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाने का काम करते हैं। जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे की जितने भी काले धब्बे होते हैं, कील मुहासे होते हैं या फिर पिगमेंटेशन होती है, इसकी ये अंदर तक सफाई करने का जो काम होता है ये गुड़ का होता है। साथ ही अगर आपके अनचाहे बाल आपके बॉडी पर कहीं पर भी है तो अनचाहे बालों को जो हटाने का काम होता है वो गुड़ का होता है। गुड़ आपके लिए जितना फ़ायदेमंद है ना, इतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ में होने वाले हैं इतने सारे गुण, क्योंकि आप इसको खा के भी इसके फ़ायदे ले सकते हैं और लगा के भी, क्योंकि ये चेहरे को चमकदार बनाता है, क्लियर बनाता है, एंटी एजिंग के जो गुण होते हैं इनको ये रोकने का काम करता है। साथ ही एलोवेरा के साथ हम ऐड करेंगे एलोवेरा और साथ में हम गुड़। इन दोनों ही चीज़ें जो है आपके चेहरे के लिए काफ़ी फ़ायदे होते हैं। गर्मियों में अगर आप गुड़ और एलोवेरा को लगाते हैं अपने फेस पर, तो जितनी भी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो आपके चेहरे से धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सालों पुराने जो काले दाग धब्बे होते हैं और झाइयाँ होती हैं, इनको हल्का करने का जो काम होता है वो होता है गुड़ और एलोवेरा का। तो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है और एलोवेरा लिया है। इन दोनों से ही हम अपने जो DIY की हम स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपकी अगर चमक आपकी स्किन की गर्मियों में चली जाती है तो आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, क्योंकि जो गुड़ और एलोवेरा होता है आपके डेड सेल्स को निकालने का काम करता है और आपकी जो स्किन है आपकी वो शीशे के जैसे चमक जाती है। तो यहाँ पर गुड़ का जो मैंने लिया है वो गुड़ आपको बिल्कुल फ्रेश लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से पहले आप ध्यान रखें कि गुड़ गीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कद्दूकस अच्छे से नहीं होगा। आप इसको पूरे जितना आपको अपने फेस पे, बॉडी के जिन जिन पार्ट्स पे आपको चाहिए उतना आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चीज़ें और। तो आपने क्या करना है कि जो आपका जो एलोवेरा होता है स्किन को ब्राइट बनाता है। एलोवेरा स्किन को, एक तो ये चिपचिपा होता है तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखता है, साथ ही मुलायम बनाता है। स्किन में अगर आप गर्मियों में आपका रूखापन काफ़ी हो जाता है तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने का जो काम है वो एलोवेरा का होता है। गुड़ जो होता है आपके अंदर तक जितनी भी गंदगी होती है उनको निकालने का काम करता है। आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो होते हैं उनको ये निकालने का काम करता है। आपकी स्किन को हमेशा जवान बना के रखता है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो है अभी हमारा रॉ मिल्क। जी हाँ, जो रॉ मिल्क का जो थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कद्दूकस कर लिया है हमने यहाँ गुड़ को, और इसमें अब इसको मेल्ट करने के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध। तो आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ रॉ मिल्क का ही यूज़ करना है। आपको नॉर्मल दूध, अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर हो सके तो मैं फ़र्स्ट जो बोलूँगी वो रॉ मिल्क ही बोलूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रीम वाला जो दूध है वो आप ले सकते हो। दूध जो होता है आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, क्लिनज़र का काम करता है, इंस्टेंट आपकी स्किन को ब्राइट बनाने का काम करता है। दूध आपकी डीप क्लीनिंग करता है। अगर आप कोई क्लींजर, अगर आपकी स्किन पे कुछ भी यूज़ नहीं होता है तो एज अ क्लींजर भी ये काम करता है, आपकी स्किन को हमेशा एक जो होता है ना डीप क्लीनिंग करने का ये काम करता है। जब हम इसमें एलोवेरा ऐड कर देंगे तो आप तो सोचो कि इसमें सोने पे सुहागा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दूध और हमारा जो गुड़ है इसको मिलाएंगे। इसको कम से कम आपका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि जो गुड़ है वो मेल्ट होने में टाइम लेता है। साथ ही हम इसमें फिर 1 चम्मच ऐड करेंगे एलोवेरा का।
एलोवेरा को जब आप इसमें ऐड करोगे तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि एलोवेरा इसमें मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको गर्म दूध का ऐड नहीं करनी है, आपको ठंडा दूध जो कच्चा है वही ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन का। जी हाँ, बेसन आपको पता है कि पुराने ज़मानों से हमारे नानी दादी आपकी अपनी सुंदरता को निखारने के लिए बेसन का यूज़ करती थी। तो आज तक वही चीज़ें हमारी संस्कृति में है कि अगर हम इन चीज़ों को आज भी यूज़ करते हैं तो आपका जो चेहरा है कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो दूध होता है और साथ में बेसन, एलोवेरा और गुड़ है, ये चारों के चारों जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं आपकी स्किन को डीप क्लीनिंग करेंगे, गर्मियों में आपकी सुंदरता को बरकरार रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है गर्मियों में, तो आपने ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे DIY पैक होते हैं घर पे बने हुए, जो अगर आप कंटिन्यूसली गर्मियों में आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे, तो आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है गर्मियों में जो आती हैं वो नहीं आएंगी। स्किन को आपकी रिपेयर करने का जो काम होगा वो इस पैक का होगा, क्योंकि जो हमारा ये पैक है ये गर्मियों के लिए भाई आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये आपकी रंगत को निखारेगा, आपके इंस्टेंट ग्लो लेके आएगा। अगर आपकी स्किन पर हाई पिगमेंटेशन है तो उस रंग को ये इवन करेगा, अनइवन टोन को इवन करेगा, आपकी स्किन की टैनिंग को हटाएगा, दाग धब्बों को कम करेगा। तो इतने सारे जो फ़ायदे हैं इस पैक के होने वाले हैं। तो ये जो पैक है आपने आगे मैं बताऊंगी कितने दिनों के बाद यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो फ़िलहाल में हम ये पैक मिक्स कर लेंगे, और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बेसन आप और भी ऐड इसमें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा थिक चाहिए, अगर ये आपको लगता है कि थोड़ा सा पतला है, तो और थिक करने के लिए आप इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा चम्मच और ऐड किया था। बस इसको अब हम अपने फेस पे लगाएंगे। तो फेस पे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई आपका फेस होना चाहिए। उसके बाद आपने इस पैक को लगाना शुरू करना है, नीचे से ऊपर की तरफ को आपने ये पैक लगाना है। आपके अगर गले पे, अगर हाथों पे या फिर आपके पैरों पे अनइवन टोन हो चुकी है, स्किन काली पड़ चुकी है, त्वचा की आपकी झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं गर्मियों की वजह से, तो ये जो पैक है हमारा वहाँ पर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो स्किन की रंगत है वो निखरेगी। टैनिंग जो आपकी स्किन पर आ चुकी है, जो गर्मियों में आपकी जो स्किन है वो झुलसना शुरू हो चुकी है, तो इससे ये राहत दिलाएगी। स्किन को ब्राइट करने का जो काम है वो बेसन का होता है। तो बेसन जो हमने इसमें ऐड किया है ये भी आपको इतने सारे फ़ायदे देने वाला है, आपको इंस्टेंट ग्लो देगा। कहीं भी आपने शादी पार्टी में जाना है, तो आपको अगर कोई भी पार्लर जाने का टाइम नहीं लग रहा है, तो आपने ये पैक घर पे ही लगा कर अपने महंगे से महंगे फेशियल को ये मात देने वाला है। अगर आपको लगता है कि भाई पार्लर वाले जो फेशियल होते हैं वो सिर्फ 10-15 दिन के बाद उनका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो अगर आप प्राकृतिक रूप से ये जो DIY है इनका उपयोग करते हैं, तो आपकी लंबे टाइम तक इनका जो असर होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, तो बट इनका जो इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी लंबी होती है। आपकी स्किन को ये हमेशा ब्राइट बनाने का काम करती हैं, आपके जो डेड सेल्स होते हैं इनको ये रिमूव करने का काम करती है। अगर आपके पोर जो एज के साथ साथ खुलते जा रहे हैं उनको श्रिंक करने का ये काम करेगा आपका पैक। तो मैंने यहाँ सिर्फ अपने फेस पर ही लगाया है, आप चाहें तो गले पर, हाथों पैरों पर लगा सकते हैं। 20 मिनट के बाद हम अपने फेस को यहाँ पर वॉश कर लेंगे। तो मैं वेट करती हूँ 15 से 20 मिनट का, ठीक है जी। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब हम फेस को अपने स्प्रे किया था मैंने गुलाब जल का, और उसके बाद हाथों की हेल्प से हम इसको स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे अपने फेस की। तो मैं पहले नाक के आसपास करूँगी, फिर आँखों के आसपास। तो स्क्रबिंग करने से क्या होगा कि आपके जितने भी डेड सेल्स हैं, आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये धीरे धीरे आपके रिमूव होंगे, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ऑटोमेटिक ही ग्लो करेगी। साथ ही आपके स्क्रबिंग करने से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा, जिससे कि आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो आपके अगर फेस पर लाफिंग लाइन है या चेहरा आपका बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, तो ये स्क्रबिंग या मतलब फेशियल स्टेप आप इनको बोल सकते हो, इसको करने से आपकी जो स्किन है वो टाइट होगी। आपकी स्किन की जो रेखाएं हैं, बारीक रेखाएं हैं जो शायद आपको दिखती नहीं होंगी, उम्र के साथ जो बढ़ती हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही आपकी लाफिंग लाइन के साथ साथ आंखों के आसपास जो बारीक रेखाएं, झुर्रियाँ हैं वो भी कम होंगी। स्किन अगर आपकी ढीली हो चुकी है एज के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपकी स्किन इस DIY से टाइट होना शुरू होगी। तो यहाँ पर
मैंने फेस पे कम से कम 1 से 1.5 मिनट मालिश की है, स्क्रबिंग की है। ध्यान रखें कि आपको जो स्क्रबिंग है हार्ड हाथों से नहीं करनी है, बिल्कुल उंगलियों के पोर से आपको स्क्रबिंग करनी है हल्के हाथों से, ताकि आपकी स्किन पर कोई रैशेस वगैरह या फिर कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने मसाज अपनी कंप्लीट कर ली है 1 से 1.5 मिनट। अब इसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। आपको ये मसाज सिर्फ 1 से 1.5 मिनट करनी है, इससे ज़्यादा टाइम अपने फेस को आपने नहीं देना है। और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद कोई भी गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल या फिर कोई भी सनस्क्रीन, दिन में अगर ये पैक आप लगा रहे हो तो सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है। और सनस्क्रीन कम से कम आपने आधा मिनट तक अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उसमें चली जाए, तब तक आपने अपने चेहरे की मसाज करनी है। ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी जो फेस पैक लगाते हो, DIY यूज़ करते हो, तो जो आपका फेस होता है उसके जितने भी पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप उसमें एकदम से बाहर चल जाते हो तो उसमें डस्ट वगैरह अंदर चली जाती है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन, पिंपल वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने कोई भी डायरेक्ट फेस को धोने के बाद बाहर नहीं जाना है। अपने फेस पर आपने कोई भी अच्छी सी सनस्क्रीन वगैरह लगा के ही चेहरे को आपने कवर कर लेना है, एक लेयर अपने फेस पर बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो फेस है एकदम से इंस्टेंट ग्लो इसमें 20 से 25 मिनट देने के बाद कितना ज़्यादा आ चुका है। और इन दोनों ही चीज़ों, मतलब गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल, इन दोनों में से जो भी ऑप्शनल आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो अपने फेस पर। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लूँगी, क्योंकि जब आप स्क्रबिंग करते हो ना तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे चेहरे पर हल्की हल्की थोड़ी सी आपको गर्माहट फील होगी। तो एलोवेरा जेल ठंडा होता है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में इसी को लूँगी और अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। और उसके बाद अपने आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो अगर रात को लगाते हो तो आपको खुद इसके जो डिफरेंसेस होगा वो खुद दिखेगा। तो ये DIY ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।